तो एकादशी के दिन हमको व्रत रखना चाहिए। व्रत क्या? अन्न नहीं खाना, बस अन्न का उपवास, अन्न नहीं खाना एकादशी को। और ये एकादशी जो है ये हमें कृष्ण कृपा से ही मिली है। कृष्ण भगवान ने ही जो सब विष्णु रूप में लीलाएं की थी और उन्होंने जो है एकादशी का व्रत सबको रखने के लिए कहा था। तो आज पाप मोचनी, आज विजय एकादशी है। तो सर्वप्रथम हम एकादशी की कथा करते हैं। स्कंद पुराण में इस एकादशी की महिमा का वर्णन किया गया है। 18 पुराणों में एक स्कंद पुराण है, उसमें इसका वर्णन है। महाराजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव। वासुदेव जानते हो कौन है? वसुदेव के पुत्र वासुदेव, कृष्ण भगवान का ही नाम एक वासुदेव है। बोलो वासुदेव भगवान की। हे वासुदेव, फागुन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? कृपया आप मुझे बताइए। देखो एकादशी कितनी जरूरी है। एक भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त युधिष्ठिर महाराज पांडवों में सबसे बड़े थे। एक किसको पूछने? भगवान को, स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान को। जब 5000 साल पहले भगवान ने यहाँ लीलाएं की, तो ये भगवान का वार्तालाप है। कौन सी एकादशी आती है? कृपया आप मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, एक बार कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी को नारद जी ने पूछा। ब्रह्मा जी जो कमल पर विराजते हैं, नारद जी ने पूछा, हे सुर श्रेष्ठ, देवतों में श्रेष्ठ, फागुन मास के कृष्ण पक्ष में विजया एकादशी आती है, उसका पालन करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है? इसके बारे में आप मुझे बताइए। ब्रह्मदेव ने कहा, ब्रह्मा जी ने, हे नारद सुनो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। युधिष्ठिर जी ने पूछा कृष्ण भगवान को, और कृष्ण भगवान ये बता रहे हैं ब्रह्मा जी की बात, और अभी नारद जी ब्रह्मा जी को पूछ रहे हैं। जो सब पापों का हरण करने वाली है, यह व्रत बहुत प्राचीन और पवित्र है। बोलो अति प्राचीन पवित्र एकादशी। कौन सी एकादशी? विजया एकादशी की जय। यह विजया एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करने वाली है। विजय राजा जो जब धार्मिक राजा लोग दुष्टों का दमन करते थे, उनको विजय मिलती थी दुष्टों पर। बहुत पहले जब राजा रामचंद्र 14 वर्षों के लिए वन में गए थे, भगवान राम 14 वर्षों के लिए वन में गए थे, तो पंचवटी में सीता और लक्ष्मण के साथ निवास कर रहे थे। वहां से रावण ने सीता हरण किया, पंचवटी से सीता जी का हरण कर लिया। इस दुख से उन्हें व्याकुलता हुई। भगवान नर लीला कर रहे हैं, व्याकुल हुए भगवान। सीता जी की तलाश में वन वन में भटकते हुए उन्हें जटायु मिला, जो मरणासन था। जटायु एक पक्षी थे,
उन्होंने सीता जी की रक्षा करते करते अपने प्राणों की आहुति लगा दी। देखो पक्षियों, भगवान के समय में पशु पक्षी भी कैसे हुआ करते थे। जटायु जैसे ये कहते हैं ना गिद्ध, हमारे हिंदी भाषा में ये थे, मरना से मर रहे थे बेचारे, लेकिन उन्होंने अपने प्राणों को बचा के रखा था। उसके पश्चात उन्होंने मन में कबंध राक्षस का वध किया। सुग्रीव से मित्रता करके श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना को संगठित किया। हनुमान जी श्री रामचंद्र जी की मुद्रा अंगूठी लेकर लंका गए और सीता जी की तलाश करके लौट आए। वहां से लौटते ही लंका कथन के पश्चात सुग्रीव से अनुमति लेकर श्री रामचंद्र जी ने लंका जाना निश्चित किया। सागर तीर आने पर वे लक्ष्मण से कहने लगे, हे सुमित्रानंदन, इस अगाध सागर में अनेक भयानक जीव जंतु हैं, इसे सुगमता से कैसे पार करें? कोई भी उपाय सूझ नहीं रहा है। देखो ये भगवान की नर लीला है, साधारण व्यक्ति की तरह भगवान बात कर रहे हैं, इसको कैसे पार करें? लक्ष्मण ने कहा, महाराज आप ही आदि देव हैं, आप देवताओं की आदि हैं और पुराण पुरुषों पुरुषोत्तम है। पुराण पुरुष और पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम। बोलो पुराण पुरुष पुरुषोत्तम भगवान की। आपसे कुछ भी छिपाना असंभव है। इस द्वीप में प्राचीन काल से बकदालभ्य मुनि रहते हैं, द्वीप के अंदर रहते बकदालभ्य। बोलो बकदालभ्य मुनि जी महाराज की। पास में ही उनका आश्रम है। ये रघुनंदन उन्हें इस समस्या का समाधान पूछते हैं। लक्ष्मण के कथनानुसार प्रभु श्री रामचंद्र जी मुनि भर बकदालभ्य के पास मिलने उनके आश्रम गए, उन्हें सादर प्रणाम किया। तब मुनिवर ने पहचाना कि यही परम पुरुष पुरुषोत्तम श्री राम है। उन्हें पहचान लिया, भक्त थे। अत्यंत आनंद पूर्वक उन्होंने पूछा, श्री राम आपका आगमन किस हेतु हुआ? भगवान रामचंद्र जी ने कहा, ये मुनिवर, रावण का संहार करने में यहां आया हूं, कृपा करके यह सागर पार करने का उपाय बताएं। श्रीला बकदालभ्य जी ने कहा, हे श्री राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की ये जो आज की है एक विजया एकादशी के पालन से विजय मिलती है। ये राजन, इस व्रत की विधि इस प्रकार है। दशमी दिन सोने, चांदी, पीतल, तांबा अथवा मिट्टी के एक कलश की स्थापना करनी चाहिए। एक दिन पहले मिट्टी के कलश की स्थापना करनी चाहिए। करें, उसमें पानी भर के पत्ते डालें, उस पर भगवान नारायण के सुवर्ण में विग्रह की स्थापना करें, भगवान नारायण की उस पर स्थापना करें। एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान करें। उसके बाद पुष्प माला, चंदन, सुपारी, नारियल अर्पण करके उस कलश की पूजा करनी चाहिए। दिन भर कलश के सामने बैठकर कथा करनी चाहिए।
साथ ही जागरण भी करना चाहिए। आज रात को कौन कौन जागरण करेगा? 1 2 3 4 5 6 7 जागरण न करने का मतलब करेगा? सर नहीं जवानी करूंगा नहीं, हाथ तो खड़ा कर देता हूँ। कृष्णदास नौ इधर माताओं में आज माता माता जो कहती है भी ढीली पड़ गई आज है। अच्छा माताओं में कोई भी नहीं, चलो जाओ माताओं की छुट्टी। एक माता आई ये करेगी, ये आई कई दिनों के बाद आज इधर है, रोज कहाँ आती है? हाँ 15 दिन। हाँ दिन भर कलश के सामने बैठकर कथा करनी चाहिए, साथ ही जागरण भी करना चाहिए। घी का दीपक जलाने से व्रत की अखंड सिद्धि प्राप्त होती है। रात को घी का दीप जला देना जरा। उसके पश्चात तूने किया था हाथ खड़ा? तूने हाथ खड़ा किया था? ये भी आपकी साथी है। मेरा तो मन है करना है, करना नहीं करना नहीं। आज करना नहीं, अब या तो दिन में मुझे थोड़ा रेस्ट मिले तो दिन में रेस्ट कर लेना, थोड़ा करना नहीं। वचन नहीं देती हूँ पर आ सकती हूँ, पर अपने कमरे में भी कर सकती हूँ। ना ना यहाँ पर भक्तों के साथ बताया, यहाँ पर कमरे में नहीं। हरे कृष्णा राम राम हरे हरे कृष्णा हरे। जागरण करना चाहिए। घी का दीपक जलाने से व्रत की अखंड सिद्धि प्राप्त होती है। उसके पश्चात द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे उस कलश की विधिवत पूजा करके वो कलश ब्राह्मण को दान करना चाहिए। ये विधि करनी चाहिए, ये ऋषि जी ने बताई है। महाराज कलश के साथ और भी बड़े बड़े दान करने चाहिए। हे श्री राम, आप इस व्रत का पालन कीजिए, इससे आपको विजय प्राप्त होगी। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, मुनिवर के कहे अनुसार भगवान श्री रामचंद्र जी ने विजयाकाशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से श्री रामचंद्र जी विजयी हुए। बोलो रामचंद्र भगवान की। हे पुत्र, इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को इस जीवन में विजय प्राप्त होती है और अक्षय परलोक प्राप्त होता है। अक्षय परलोक में भगवान की मतलब अक्षय जिसका क्षय ना हो, परलोक प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस एकादशी का पालन करना चाहिए। इसका महात्म्य सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। सुनने से वाजपेयी यज्ञ कर दिया आपने। बोलो एकादशी व्रत, विजयाकाशी व्रत महात्म की। बोलो विजयाकाशी की। तो हम सबको भगवत प्राप्ति में विजय प्राप्त करनी है कि हम विजयी हों, भगवत प्राप्ति करें, धाम में जाएं। तो आज ये व्रत अच्छी तरह जरूर करना। और जो धाम में जाना चाहते हैं वास्तव में थोड़ा कष्ट उठाना, रात को जागरण करना। संत कबीर सोने के बारे में बड़ा अच्छा कहते हैं, कबीरा सोया क्या करे,
अपने आप को ही कह रहे हैं वो, लेकिन हम शिक्षा ले सकते हैं जैसे संतों से। जागो जपो मुरार, तो सोया होगा, क्या कर रहा है? जाग करके, भगवान का नाम है मुरारी, कृष्ण मुरारी। तू जा करके मुरार भगवान का, कृष्ण मुरारी भगवान का, जागो जपो मुरार। एक दिन ऐसा सोमना, लंबे पांव पसार। अभी तो सोने से बड़ा प्रेम कर रहा है ना, एक दिन तो ऐसा सोएगा फिर उठेगा ही नहीं। अब जागो, भजन करो भगवान। जितना भगवान का भजन हो जाए, जितना नाम हो जाए, वो ही काम आएगा। बाकी शरीर भी यहीं रह जाएगा, कुछ नहीं साथ जाएगा।